हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपडेट में देखो, अभी समर सीज़न स्टार्ट हो गया है थोड़ा बहुत। तो मैं फ्राइडे टू फ्राइडे अभी वाटर क्लीन चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने अभी लगभग 2-3 बाल्टी जितना पानी इसमें ऐड किया, क्योंकि पानी इवोपरेट रोज़ होता है। ऑलरेडी मैंने कम भरा था, ऊपर से काफ़ी इवोपरेट हो गया। तो आप वो टॉप अप करिए, नहीं तो जो हार्डनेस है वाटर का बढ़ जाएगा। इवोपरेट होने से वाटर का हार्डनेस बढ़ जाता है, इसलिए सी का वाटर भी इसीलिए सॉल्टी होता है, क्योंकि वाटर बहुत इवोपरेट होता है। 70% सी लैंड कवर करके रखा है, तो इवोपरेशन ज़्यादा होता है तो सॉल्ट नीचे रह जाता है, पानी ऊपर चले जाते हैं। वो कंसेप्ट आपको पता होगा। सेम यहाँ भी है। अगर पानी इवोपरेट होता है, रोज़ इवोपरेट होता है, रोज़ गर्मी में ज़्यादा, तो ये जो पानी हर रोज़ मानो आप मान के चलो 1-2 लीटर इवोपरेट हो जाएगा, तो आपको उसको टॉप अप करना पड़ेगा। आप हर रोज़ एक तो छोटा सा एक बाल्टी 2 लीटर का 3 लीटर का रखिए, वो डालते जाइए, या 2 दिन 3 दिन में एक बार डाल दीजिए। मैंने आज तो पूरा टैप यहाँ गार्डन का लाके ही डाल दिया, काफ़ी सारा पानी ऊपर, क्योंकि ये जो ऊपर का लेयर है ना, वो उतना ही नीचे, ऊपर जितना वो खाली है ना उतना ही और खाली था, यानी ऑलमोस्ट 30 लीटर्स 20 लीटर्स जितना कम था पानी। वैसे ही इसमें भी मैंने वही काम किया। दूसरा फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप ये पानी लाइट जब चल रहा हो, CO2 जब चल रहा हो, तब एयर बबलर कभी भी ऑन मत करिए, यानी वो एयर स्टोन जो आप कहते हो, या जो भी लोग कहते, एरेशन इन शॉर्ट बंद रखिए आप। देखो, मैंने ये टैंक का भी ऊपर निकल नहीं रहा है पाइप उसमें से, नहीं तो मैं वो खींच लेता हूँ। तो एरेशन बंद कर दीजिए आप, क्योंकि एयर बबल्स ज़्यादा हो गए ना तो CO2 डिस्टर्ब होके वो भी निकल जाएगा बाहर। कोई लोग सोच रहे होंगे फिर ऑक्सीजन का क्या होगा कम, लेकिन आप देखो ये पूरे प्लांट्स, ये पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं, ये सारे प्लांट्स ऑक्सीजन इतना सारा दे रहे। मैंने एक फोटोसिंथेसिस इन मैं एक्वेरियम करके एक शॉर्ट्स भी बीच में रखा था। ये देखो, ये सारे प्लांट्स का CO2 है फ्रेंड्स। इस बैकग्राउंड ब्लैक है तो दिख रहा है, ये देखो, ये मोंटे कार्लो तो यानी कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये ऑक्सीजन सफिशेंट है। आपका टैंक स्टेबल नहीं हुआ हो और आप थोड़े टाइम के लिए अगर कर रहे, देखिए पास में से और दिखेगा, पूरे ऑक्सीजन का पूरा ऊपर कंटिन्यूटी फ्लो हो रहा है एकदम। यहाँ तो इतना निकल रहा है, लेकिन इतने छोटे छोटे ऑक्सीजन के पार्ट है कि आप इसको यानी इतना इजीली नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, वो रियलिटी में वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होके छोटा सा बनता होगा ये जो बुलबुला, लेकिन एक्चुअली में बहुत छोटे हैं। देखो, यहाँ भी पूरी एक धार दिख रही है। ऐसे ही मोंटे कार्लो में से भी बहुत सारी जगह से निकल रहा है। यहाँ ये CO2 का है ये सब, लेकिन यहाँ CO2 का नहीं है, पूरा ऑक्सीजन, यानी पीछे के प्लांट्स भी ऐसे ही दे रहे हैं। तो आप जो एयर स्टोन है उसको बंद कर दीजिए, तो उस टाइम प्लांट्स ही इतना सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो नो नीड ऑफ एयर पंप ऑन राइट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एक दूसरा पॉइंट था आज। तीसरा, आप मानो ये जो ऊपर मैंने प्लांट्स रखे हैं ना, इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट भी रखा था, लेकिन वो पत्ते बार बार पानी में आ जाते। बांध के रखो तो भी इतना ग्रो होता है, और नीचे वो पूरा उसके नीचे है ना ट्यूबर्स होते हैं, वो भी पानी में निकलते हैं और पूरा एक गंदा सा हो जाता है। तो मैंने वो निकाल दिया है, दोनों पॉथोस लगाए। ये जो पॉथोस है ना, ये मैंने गार्डन में एक बार एक वीडियो में मैंने बताया था, पूरे एक थाली से भी डबल 1.5-2 फीट बड़े पत्तों का पॉथोस है, लेकिन इसमें बड़े पत्ते नहीं होंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा इसमें से। और इसमें एक पॉइंट बताना है कि ये जो है ना, देखो मैं बताता हूँ, मैंने है ना एक ऐसी छोटी सी डाल लगाई थी, लेकिन उसमें से पूरा निकला है। देखो,
अभी आपको लग रहा है इतने अच्छे रूम में कहाँ ये सब चढ़ाने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में तो बहुत कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स है, खिड़कियों पे सब अंदर बैठो। तो आप क्या करो, इसको आप काट भी सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पस प्लांट्स बड़े बड़े करना नहीं है हमारा। हाँ ठीक है, कई लोगों के घर में उनको अच्छा लगता होगा यहाँ सब क्लिप्स करके आप बेल चढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो सब करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा पर्पस है अंदर से एमोनिया और नाइट्रेट्स ये प्लांट लेता रहे और कम होता रहे, और ये पानी में डुबकी ना लगाए प्लांट। तो हम इसको रेगुलरली ट्रिमिंग करते रहेंगे दोनों प्लांट्स को, ताकि क्या होगा कि वो ज़्यादा ये ग्रो ना हो। राइट, हमारा पर्पज़ है वो एमोनिया नाइट्रेट लेता रहे। मैंने इसमें स्पंज लगाया है ताकि वो हिले डुले नहीं। वैसे ही यहाँ सिरामिक रिंग्स डाले हैं फ्रेंड्स, आप कल मैंने एक शॉर्ट्स रखा है, आपने देखा हो तो। अब ये सिरामिक रिंग्स इतने ही डालो कि पूरा पानी में डूब के रहे, जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी रहेंगे और इससे आपका प्लांट हिलेगा डुलेगा भी नहीं। तो ये भी एक टेक्निक है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, बायोबॉल्स अंदर टिकेंगे नहीं, लेकिन वो डाल सकते हो हैवी वाले कोई कुछ चीज़ हो तो आपके पास, कोई भी बायो मीडिया थोड़ा हैवी हो तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर आ जाएंगे पानी में। तो मैंने तो ये सिरामिक रिंग्स मुझे बेस्ट लगे। आप पोरस पत्थर भी डाल सकते हो गार्डन में। हमारे नहीं वो रिवर्स के पास हम जाते हैं पिकनिक स्पॉट के लिए या कहीं भी, तो वहाँ जो आसपास स्टोन्स पड़े हैं पोरस है, पॉलिश नहीं है, तो पोरस स्टोन्स भी भर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है सिरामिक रिंग्स परचेस करना। मेरे पास तो बहुत सारी सिरामिक रिंग्स थी, इसलिए मैंने यूज़ कर ली, क्योंकि मेरे कैनिस्टर फ़िल्टर के साथ भी आई थी। अब और हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि अभी इसका वाटर फ्लो है ना थोड़ा कम हो गया है कैनिस्टर फ़िल्टर का, तो मैं बड़ा वाला कैनिस्टर फ़िल्टर क्लीन करूँगा 1-2 दिन में, क्योंकि इसका पानी का फ़्लो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये फ़्लो इतना है, ठीक है इतना काफ़ी है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा था, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है ये मैंने ऐसे एडजस्ट किया है कि वो ये CO2 की जो धार निकल रही है उसको टकराएगा और पूरा CO2 फैल रहा है। हमारा CO2 फैल रहा है, इसमें किसी की राय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने प्लांट्स का ग्रोथ देख लीजिए। अगर यहाँ जितने प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ना, उतनी ही फास्ट और इतनी क्वालिटी यहाँ आ रही है, तो आप समझ लो आपका CO2 एकदम परफेक्ट। ठीक है, आपके पास ये इंडिकेटर तो है ही CO2 का, ग्रीन हो जाएगा तो परफेक्ट है, लेकिन उस पर इतना भी भरोसा मत कीजिए। आप यहाँ रेड एंड ग्रीन प्लांट्स लगाओ, यहाँ भी रेड एंड ग्रीन लगाओ, दोनों में ग्रोथ होना चाहिए। देखो यहाँ रेड प्लांट्स इतने ही ग्रो हो रहे हैं। ये एक लुडविगिया इनक्लांटा का एक एक्सोटिक प्लांट है, उसको मैंने ऊपर से काट के नीचे लगा दिया था। बहुत ही सुंदर प्लांट है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं प्लांट्स के वीडियो तो बीच बीच में डालूंगा, थोड़ा मैं नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो डालना आई डोंट थिंक कि अच्छी बात है। कुछ सीखो फिर डालो, ऐसा है। बोले वीक में एक बार कुछ सीख के डालेंगे हम। हाँ, रोज़ हम शॉर्ट्स डाल सकते हैं छोटे छोटे, ताकि लोगों को मज़ा आए। देखो यहाँ ये प्लांट के नीचे पत्ते थे, कहाँ गए पता नहीं, ये फिश ने काट दिए यहाँ। तो यहाँ देखो ये हर्लिकिन भी सब मूव कर रही है आज। यहाँ भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। आल्गी का इश्यू थोड़ा तो रहता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा तो कोई भी एक्वेरियम में होगा ही, इतना पहले जैसा नहीं है इश्यू, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा आइडिया ले लिया है। ये प्लांट पे कुछ ज़्यादा आती है, लुडविगिया रिपेंस का बड़े साइज़ वाला का वैरायटी, उस पर ज़्यादा आती है आल्गी। ब्लैक ग्रीनिश ब्लैक थिक हो जाती है, वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। बाकी ग्रोथ हो रहा है सब प्लांट्स का। मोंटे कार्लो तो इतना ग्रो हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा शोल्डर पेन है, तो मैं इसको बार बार काट नहीं पाऊँगा अभी थोड़े दिन। 1-2 बार तो काटे, बाकी इसको तो आप मैं बताऊँ आपको
आज आपने ये 2 काटे हैं तो कल वो 2 ग्रो हो जाएंगे, एकदम ऐसा होता है। रात को प्लांट्स ग्रो होते हैं। हाँ, वो अनदर एक पॉइंट है, मैंने एक काफ़ी टाइम से रिसर्च किया है कि प्लांट्स रात को ग्रो होते हैं। आपका अगर एक्वेरियम स्टेबल हो गया है तो आप एक ये कर सकते हो, छोटा सा रिसर्च के एक प्लांट्स का साइज़ चेक कर लो, रात को बढ़ता है। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन प्लांट का साइज़ मैंने देखा है काफ़ी बढ़ जाता है। हर रोज़ रात को कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन वगैरह तो मिलता ही है और फोटोसिंथेसिस भी होता है प्लांट्स में, लेकिन उल्टा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन होता है। वो लोग O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं, इसीलिए रात को एयर पंप ऑन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये पानी के अंदर जितना ऑक्सीजन है ना, जो सरफेस एजिटेशन से हो रहा है, वो फिश भी वही लेगी और प्लांट्स भी लेंगी। जितना प्लांट्स टैंक भरा है उतने एयर स्टोन भी डालो। देखो मैंने 2 जगह पे लगाया है, एक यहाँ और एक यहाँ, लेकिन ये वाला कभी कभी नहीं चलता है क्योंकि मैंने इसको बाइफरकेट किया है, लेकिन मेरा टैंक ओपन ही रहता है, तो ऐसा होता है। अनदर थिंग के यहाँ आप देखोगे ना कि CO2 का जो लेवल है ना, वो भी मैंने बढ़ा दिया है काफ़ी दिनों से। CO2 भी काफ़ी मात्रा में निकल रहा है, क्योंकि ज़्यादा CO2 होगा तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तो होना ही चाहिए। एक और टेक्निक मैंने काफ़ी टाइम से, जब से एक्वेरियम बनाया तब से यूज़ की, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। देखो मेरा ये जो CO2 सिलेंडर है ना फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ऐसा ये पाइप निकाला है और एक बॉटल में डाल दिया है। यहाँ बबल आप काउंट कर सकते हो, तो ये सिस्टम भी आप लगा सकते हो। आपको अगर ग्लास का वो परचेज़ नहीं करना हो, 500-800 का आता है। 500-800 कौन इसमें देगा, उतने में तो कितने सारे प्लांट्स या अच्छी फिश आ जाएंगी, क्योंकि वो कोई रोज़ रोज़ बबल एडजस्ट नहीं करता है। आपका सोलोनॉइड है, आपको स्विच खाली सुबह ऑन करना है। मैं ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ वाला नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि हमारा सुबह का हर रोज़ टाइमिंग्स थोड़ा प्लस माइनस होते रहते हैं। मैं तो ये शिहोरिस का ऑटो मोड भी अभी बंद कर दिया है, मैं खुद ही ऑन कर देता हूँ। ऑटो मोड में ही टाइम में एडजस्ट रोज़ कर देता हूँ। कभी 7 और 8 के बीच में मॉर्निंग में मेरा ये लाइट स्टार्ट करता हूँ। उसके पीछे पर्सनल रीज़न से, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सब ऑटोमेटिक सब मत रखो, कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ऑटोमेटिक की वजह से ही प्रॉब्लम आएंगी। जैसे शिहोरिस का लाइट है ना, इसमें ऑटो मोड है ना, लेकिन आपने सुबह 8 बजे का ऑटो मोड किया और CO2 का 7:30 का किया है, राइट। तो CO2 7:30 को रोज़ चालू हो जाएगा, लेकिन शिहोरिस अगर लाइट गई और आई, पावर ऑन ऑफ हुआ और आपको 1 मिनट के लिए हुआ पता नहीं चला, आप सब्जी लेने गए, कुछ भी घर का काम, तो शिहोरिस का लाइट सुबह 8 बजे नहीं चालू होगा दूसरे दिन। उसको मैन्युअली फिर से ऑन करना पड़ेगा आपको, और CO2 निकलता रहेगा। CO2 पानी के साथ कंबाइन होके क्या बनेगा, सोडा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनेगा, तो टैंक एसिडिक हो जाएगा, pH घट जाएगा, फिश विल स्टार्ट डाइंग, प्लांट्स को भी नुकसान होगा। तो ऑटोमेटिक कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मैं भी फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, एक ऑटोमेटिक प्लग आता है अमेज़ोन में 670-80 रुपीज़ का। मैंने यहाँ मेरे कमरे में ऑटोमेटिक बल्ब्स लगा दिए हैं 2, वो मैं ऑन ऑफ करता हूँ। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, कोई क्लाइंट्स या गेस्ट आए हैं, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे जब होता हूँ तो शाम के टाइम पे, और पूरा ही रूम में अंधेरा ना हो जाए, इसलिए मैं नीचे से दोनों बल्ब जो है मेरे स्मार्ट बल्ब, उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक जगह पे रहने वाला हूँ तभी कीजिए। कई लोगों ने ये नेगेटिविटीज़ भी डाला है शिहोरिस का, भाई इसमें लाइट चली जाती है तो ये होता है। भाई लाइट जाती है, आप ऐसा समझो ही नहीं, ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक प्लांट। इसमें लाइव एनिमल्स, याद रखो आप, फिश वो लाइव है, इसको आप ऑटोमेटिक के चक्कर में इसको नुकसान हो गया नहीं तो मर जाएगी सब फिश। तो ये सब
सिस्टम ठीक नहीं है ऑटोमेटिक वाला। आप हाँ, ये जब भी मैं तो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है घर पे तो मैं कैनिस्टर फिल्टर्स के भी मेन लाइट्स बंद कर देता हूँ अगर मैं यहाँ हूँ तो। क्यों? क्योंकि जब लाइट एकदम धड़ाम से कई बार हाई वोल्टेज में आ जाती है। इस हीरोज़ को मैंने वहाँ लगा दिया है एक अपना स्टेबलाइज़र से, क्योंकि वो कॉस्टली चीज़ है और ये कंपनी एकदम ठीक ठाक है, कोई वारंटी में क्वालिटी काम करे ऐसा कोई नाम नहीं है हीरोज़ का। यूट्यूब पे और लोगों ने गालियाँ दी है बड़ी बड़ी, यानी सबसे बकवास, यानी आफ्टर सेल्स सर्विस में बिल्कुल ज़ीरो नाम है इसका। यानी मैं आपको बता दूं कि आपने मानो 25,000 का लाइट लिया है और वो बिगड़ जाता है तो आपको अपने खर्चे से हीरोज़ कंपनी जहां है वहां भेजना पड़ेगा और अपने खर्चे से आपको, यानी जो भी चार्ज होगा 1500 2000 शिपिंग का, वो सब अपने खर्चे से करना पड़ेगा। और कब वो लोग भेजे ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है, आप सोच लो इतना। तो ये था, और थोड़े प्लांट्स को मैं आइडेंटिफाई करके मैं और एक वीडियो प्लांट्स का भी डालने वाला हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।